हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं रोजगार विद अंकित की यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ, जो 7 मई को उनके एप्लीकेशन पर अपलोड हुआ है। चलते हैं तो पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आज का, एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की कर में छूटें दी जाती हैं। तो योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात करें। तो देखिए 5 लाख उसका मूल्य है। इस पे पहली छूट आपको पता है 10% है, तो माइनस हो जाएगा 10%। तो इसका 10% आएगा भाई, एक जीरो ये हट जाएगी और एक जीरो ये हट जाएगी, क्योंकि परसेंट के अपोन में 100 आएगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 50,000 और माइनस हो जाएगा क्योंकि छूट है, तो बचेगा 4.5 लाख। 5 लाख में से 50,000 घटा दिए। अब क्या नाम है, अगली छूट है 8% की। तो परसेंट हटेगी, अपोन में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 जीरो तो ये ऐसे लिख देते हैं। 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 चौक 32 और 4 36। 36,000 की छूट मिली यहाँ पे। अब क्वेश्चन में वो आपसे छूट के बाद का मूल्य ना पूछ के केवल छूट पूछ रहा है। तो 50,000 की छूट ये है, 36,000 की है, इनका कर लेंगे हम टोटल। तो 50 और 36 हो जाएगा 86। 86,000 की छूट दी गई है इस वाले क्वेश्चन में, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 25 की पावर 26 मल्टीप्लाई 34 की पावर 96 मल्टीप्लाई 88 की पावर 92 में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो हमें इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे 25 की पावर 26 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है। 5 की पावर 26, 5 की कितनी भी पावर करोगे तो आपका इकाई अंक 5 ही आएगा हमेशा। एक तो संख्या 5 ऐसी है, एक 6 ऐसी है, एक 0 और 1। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनका इकाई अंक यही रहता है। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, यहाँ से मैं 4 उतार लेता हूँ। अब ये जो पावर है इसे हमेशा भाग देना है 4 से, और जो शेषफल बचेगा वही इसकी पावर बन जाएगी। तो 96 को जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 4। आपको क्या याद रखना है, जो शेष बचेगा वही क्या बन जाएगी, घात। घात का मतलब पावर। अगर शेषफल 1 तो घात भी 1, शेषफल 2 तो घात भी 2, शेषफल 3 तो घात भी 3। लेकिन अगर शेषफल 0 तो आपकी पावर आएगी 4, मतलब घात 4। ये क्या करना है, 4 से भाग देना हमेशा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 है, 8 उतार लेंगे। 92 को 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यानी कि इसकी पावर 4। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 की पावर 4 मुझे मालूम नहीं है, तो 4 को 4 बार लिख लेता हूँ मैं। ऐसे ही मैं 8 की पावर नहीं पता तो मैं 8 को भी 4 बार लिख लेता हूँ। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टार्ट करूंगा तो 5 चौक 20 आ गया, और 20 में क्या आ गया, 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो आप जब मल्टीप्लाई किसी में भी करते रहो, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में होगी तो आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कैलकुलेशन करनी है बस। तो आपको क्या करना है, भाग है तो हम लिख लेते हैं 84 अपॉन आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 अपॉन आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई। अब ये माइनस जब करेंगे तो 35 में से 19 घटाएंगे तो आपका आएगा 16, और वो आएगा लेकिन माइनस का 16, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। अब इसे हम भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, और ये माइनस का 2 है। माइनस के 2 की माइनस के 15 में गुणा होगी तो 15 दूनी तो 30 आएगा, लेकिन वो प्लस का 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा हो तो वो साइन प्लस में बदल जाएगा। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ गया यहाँ से। तो 21 में 31 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 रुपये में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए पहली लाइन सोल्व करोगे तो आपको क्रय मूल्य फाइंड होगा। हम मान लेते हैं अपना सीपी 100 है, ये हो गया सीपी। अब हमें इसमें लाभ हो रहा है 10% का। 10% के लाभ के बाद वस्तु मेरी 110 की बिकेगी, ये मेरा हो गया एसपी। क्वेश्चन में एसपी दे रखा है 1650, तो यानी कि ये बात दोनों हो गई आपस में बराबर। भाई मेरा 10% के लाभ के बाद 110 और क्वेश्चन में 1650,
तो यहाँ से आ जाएगी एक पॉइंट की वैल्यू 1650 बटे 110 और गुणा हो जाएगा 100। यहाँ से आ जाएगा सीपी, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये कटेगा 15 बार, तो हमारा 1500 ये आ गया सीपी। और क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट जो एसपी है वो 2100 रुपये है। देखिए 2100 रुपये क्या दे दिया आपको, एसपी है। हमारा सीपी कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य है 1500। क्वेश्चन में आप दे रखा है विक्रय मूल्य जो है वो 2100 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ज्यादा का बिक्री है वस्तु 600। यही मेरा क्या हो गया, लाभ। अब लेकिन वो परसेंट में पूछ रहा है, तो लाभ को भाग देते हैं हमेशा क्रय मूल्य से 1500 और गुणा कर देंगे हम 100 की परसेंटेज के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौका 60 और जीरो की जीरो, 40% का लाभ होगा अगर हम इसी वस्तु को 2100 में सेल करेंगे। कर लीजिए लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। लिखा है 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जिनका में से जो है वो 23 है। अब देखिए आपको में से पता है 23 है, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको दे दिया 23 है, तो इसका मतलब है वो जो दोनों संख्या है वो आपकी भाग होंगी किससे, 23 से। तो हम क्या करते हैं अपनी साइड से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, तो 3 बार 9। अब इसे भाग दे देते हैं 23 से। 23 चौक हो जाएगा 92, यहाँ से बचेगा 7 9, 23 तिया हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 10 शेष बच गया। अगर मुझे निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं अपनी इस संख्या में 999 में शेषफल जो आ रहा है इसे मैं कर देता हूँ माइनस, क्योंकि अगर शेषफल नहीं बचेगा तो 989 ये वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 23 से भाग हो रही है। अब ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ 4 अंकों की छोटी छोटी। 4 अंकों की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये इससे कितना कम है, 13 कम है। अगर मैं इसमें 13 और प्लस कर दूंगा तो वो 4 अंक में बदल जाएंगे और वो छोटी से छोटी भी होगी। तो 999 में प्लस कर देते हैं 13, 9 और 3 12 का 2, 1 9 10 11, तो ये आ गया मेरा 1012। अब देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या है, 4 अंकों की छोटी छोटी ये संख्या है, दोनों का पूछ रहा है योगफल क्या होगा, इन्हें कर लेते हैं हम प्लस। 9 2 11 1, 8 और 2 10 की 0 1, 2001 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। लिखा है 21 परीक्षणों का माध्य, माध्य मतलब औसती है, तो 42 है। दिए गए 21 परीक्षणों में से पहले 11 का औसत दे दिया और अंतिम 11 का औसत दे दिया और 11वां आपसे पूछ लिया। अब देखिए जब स्टार्टिंग के 11 का दिया और लास्ट के 11 का, तो 11 11 कितना हो जाएगा 22 और टोटल है कितने 21, तो मतलब 11 2 बार काउंट हो गया। हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये संख्या है ये औसत है, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, योगफल निकल कर आ जाएगा। 21 की 42 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 882। अब 11 की 5 में गुणा करें, 11 पंजे 55 550, और इसकी 35 में करेंगे तो आ जाएगा 5 8 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्या को कर लेना है प्लस, प्लस करके आ जाएगा 5 8 5 13 का 3 हाथ से लगाया 5 3 8 1 9, 935। ये टोटल अब मेरे पास आ गया 22 परीक्षणों का मतलब योगफल। और मैं अगर इसमें से ये घटा दूंगा जो कि 21 का योगफल है, तो हमारे पास आ जाएगा वो 11वां ही कितना है। तो 5 में से 2 घटाओ क्या आएगा 3, और 13 में से 8 गए 5, 53 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। 11वीं जो संख्या है 11वां प्रेषण है वो है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन क्या है। इस क्वेश्चन को हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल अगर इस समय रहेगा तो वो आपका इस प्रकार है, चरण और रजत। हम ऐसा करते हैं आयु वाले क्वेश्चन के ब्याह पे। 5:4 इनका अनुपात है और लास्ट में हो जाता है 6:5, ये आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि होगी 1 पॉइंट की, और यहाँ पे कितनी वृद्धि होगी 1 पॉइंट की। ये बात आपकी बराबर होनी चाहिए।
और 1 पॉइंट बढ़ा क्यों है वो, क्योंकि आपने वृद्धि कितनी करी है उसमें, 3000 की। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे चरण का वेतन कौन सा है, तो चरण यहाँ पर है, उसका वेतन 5 है, तो हम इसमें गुणा करते हैं किसकी, 5 की, तो आपका जाएगा 5 दिया 15,000, तो 15,000 उसका वेतन है। अगर वो आपसे पूछता कि बताइए वृद्धि के बाद उसका वेतन कितना है, तो हम डायरेक्ट 6 की गुणा कर लेते हैं, 6 दिया जाता 18,000 रुपये। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, यदि समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, एक फॉर्मूला यह भी होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 मतलब पहला विकर्ण और d2 मतलब दूसरा विकर्ण। हमारे पास पहला विकर्ण तो है, हम दूसरा विकर्ण फाइंड कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक तो आपको दे रखी है भुजा, तो भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो ये वैल्यू दे रखी है ये है 26, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू d1 है आपका 48/2 इसका स्क्वायर प्लस d2/2 इसका स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करके हमारे पास d2 की वैल्यू लेकर आनी है। तो 26 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 5, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 इज इक्वल टू, इसे हम भाग देंगे आएगा 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस d2/2 इसका स्क्वायर। अब ये 576 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होकर बचेगा आपका 100 इज इक्वल टू d2/2 की वैल्यू का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट, और ये रूट किसका है आपका 10 का, तो d2/2 की वैल्यू क्या आ गई 10, और 2 की इधर गुणा होकर d2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। ये आ गई मेरे पास d2 की वैल्यू और वो आ गई है 20। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें 1/2 d1 है 48, d2 है 20, अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 10 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 480। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, 480 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। इसमें लिखा है नाव की अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की ऊर्ध्वर प्रवाह अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब u+v 14 है और u-v 10 है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय में करेगी। अब देखिए क्वेश्चन में शांत जल का मतलब है आपको केवल u की वैल्यू निकालनी है, तो u+v भी है u-v भी है। u की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ लोगे, और जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 24 और 2 से दे देंगे भाग, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी आ गई u की वैल्यू। अगर मुझे निकालनी है v की वैल्यू तो मैं दोनों को घटा के 2 से भाग दे दूंगा। अब फिलहाल क्या करना है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आ गई है 12, डिस्टेंस है 72, तो टाइम कितना लगेगा 12 छिक्का 72, तो मतलब 6 घंटे का समय लगेगा। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, इसमें लिखा है एक वस्तु बी को 16% के लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% की हानि पर बेचता है और सी इसे डी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर 248 रुपये है तो बी को हुई हानि की गणना करें। ये इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा दे रखी है। अगर कैलकुलेशन आपको आई तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आपको मैं आसानी से जल्दी समझा दूँ। भाई क्वेश्चन में ए बी को बेच रहा है, तो देखिए ए ने बी को सेल करी, मान लो ए का ये CP है और बी को सेल करिए 16% के लाभ पर, तो 100 का 16% 16 आएगा 116 हो गया। बी ने सी को 15% की हानि पे, इसका मैंने डायरेक्ट निकाला है 85%। आप भी इसी तरीके से निकालना कि 116 गुणा 85/100, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी सी को इसने कितने में बेची। फिर आगे डायरेक्ट मैंने निकाल लिया उसका 120%। तो इसी प्रकार आप करोगे। क्वेश्चन में कहा है कि ए को लाभ हो रहा है यहाँ पे 16 का और सी को लाभ हो रहा है 19.72 का।
इन दोनों के लाभ का दे दिया अंतर। यहाँ पे अंतर है 3.72 का, क्वेश्चन में यही अंतर है 248 का। तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 248 बटे में आ जाएगा 3.72। मल्टीप्लाई जो पूछ रहा है, बी को हुई हानि। अब बी ने जब सी को बेची तो इतने कम में बेची, यानी कि 17.4 की उसको हो गई हानि। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है और करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 1160। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें दे रखा है 6 घंटियां सुबह 7:59 बजे एक साथ बजती हैं। अब वे क्रम से 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8:16 बजे एक साथ कितनी बार बजेंगी? मतलब 7:59 से लेके 8:16 तक वह कितनी बार बजेंगी, और 7:59 वाला टाइम इसने छोड़ दिया। देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 5 घंटे का टाइम दे रखा है, या तो हम ये सोच सकते हैं कि पहली घंटे का टाइम 1 ही सेकंड है, या फिर इन्होंने 6 की जगह 5 घंटे करनी है। तो हम फिलहाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए इसका एलसीएम, जो इन सारी संख्याओं से भाग हो जाए, तो वो है आपका 180। सबके टेबल में आता है 180, ये हो गया एलसीएम। अब ये क्या है आपका सेकंड। अब सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 180 को भाग दे देंगे 60 से, 60 दिया 180, 3 आ गई हमारी मिनट। अब क्वेश्चन में वो उसने टाइम दिया 7:59 स्टार्टिंग टाइम है, और 8:16 ये लास्ट टाइम है। अब क्वेश्चन में जब हम यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस करेंगे तो हमारी कितनी मिनट निकल कर आ जाएंगी? 17। अगर ये छोड़ भी दें डायरेक्ट 8 बजे से ने तो 16 मिनट आ जाएंगी। लेकिन हमारी जो घड़ी की वो बज रही है सारी की सारी एक साथ, वो 3 मिनट में एक बार बजती है। अगर 17 मिनट से भी मैं काउंट करूं तो 3 से अगर मैं इसे भाग दे दूंगा तो 3 पंजे 15 पॉइंट, तो मैं आंसर लेना नहीं। तो कितनी बार बजेंगी वह? 5 बार बजेंगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 7:59 ना भी लो, 16 लोगे तो 3 पंजे 15 पॉइंट, तो मैं लेना नहीं है, तो 5 बार वह बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल को क्रम से 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो स्पीड यहाँ पर है वही स्पीड यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्पीड को यहाँ पे रख देंगे, या आप कह दो ये वाली और ये वाली, इन दोनों कंडीशन को हम बराबर रख देते हैं। जब बराबर रखोगे तो d + 600 अपॉन 80 इजिकल टू d + 200 अपॉन 40। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर, लेकिन ऊपर वाला प्लस में, इसलिए हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की इसमें गुणा होगी तो d + 600 ही रहेगा, इजिकल टू 2 की उसमें गुणा होगी तो 2d + 400। अब ये 400 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो बचेगा 200, और ये एक डी उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो खाली बचेगा डी। तो डी मतलब ट्रेन की लंबाई थी, तो वो आपकी आ गई 200 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका डायग्राम का। इसमें 2016 और 2017 की बिक्री के उसमें दे रखा है कि एक दुकान है, मतलब ये 5 दुकान है टोटल, उनकी बिक्री दे रखी है सेल्स। तो 2016 की अलग काउंट करनी है और 2017 की अलग काउंट करनी है, और उसका बताना रेशो। मैंने आपकी ये ऑलरेडी लिख दी है। ये 2016 की 5 दुकान की बिक्री है, और ये 2017 की। इनका टोटल हो गया 260, इनका टोटल हो गया 370। अब रेशो में अगर आपको बताना है तो 0 से 0 कट जाएगी, और ये आगे कटता है नहीं, तो 26 रेशो 37 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको 1, 2, 7 और 14, 16, 24, 0, 1 के चौथे अनुपात के बीच मध्य अनुपात बताना है। मतलब इसका और इसका अलग अलग चतुर्थानुपाती निकालना है, फिर उन दोनों के बीच मध्य अनुपाती निकालना है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है b × c अपॉन a, यानी कि 2 × 7/1, तो 2 7 14। ये तो आ गया इसका चतुर्थानुपात, और इसका हो जाएगा 16 × 24, 0, 1/14। भाई 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 तिया 21, 2 अट्ठे 16।
अब मैं इसकी गुणा ना करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 गुना 343, ये आ गया मेरा इसका चतुर्थानुपाती। अब क्वेश्चन में इन दोनों के बीच वो आपसे पूछ रहा है मध्यानुपाती क्या होगा, वो फाइंड करना है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। अब ये ए है और ये बी है, तो रूट में हम लिख लेंगे 14 गुणा 8 गुणा 343। अब क्वेश्चन में या तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व करूं या सिंपल कर लो। सिंपल के लिए क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो, 2 सत्ते 14 गुणा ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 7 की क्यूब है, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब ये स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर निकाल लो। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे 7 दो बार है तो एक 7 बाहर लिख लो, फिर यहाँ पे एक 7 है और यहाँ एक 7 है तो ये 7 बाहर लिख लो, मल्टीप्लाई ये एक 2 लिख लो बाहर, मल्टीप्लाई ये और ये 2 का पेयर बना ये 2 बार। तो अब कर लें गुणा, भाई 7 दूनी 14 7 दूनी 14, 14 की 14 में गुणा करोगे आ जाएगा 196। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 196। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। इसमें दे रखा है ए बी सी ने क्रम से इतने इतने रुपए आपके ये इन्वेस्ट किए हैं और उसमें आपको बी का हिस्सा दे दिया 5200 रुपये है। ए और सी के लाभों में अंतर पूछ लिया। तो देखिए या तो कैलकुलेशन आप बाद में करिए या पहले, तो हम इसमें पहले कर लेते हैं। भाई 0 से 0 ये कट जाएंगी इस रेशो को जाने के लिए। 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 या 15 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। थोड़ी सी स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब फिलहाल मैं 5 5 से काट रहा हूँ, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25, 5 से भाग देंगे 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। अब लास्ट एक बार और 5 से भाग हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 11 13 15, ये अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में हमें बी का चाहिए, बी का लाभ कितना है 13 और क्वेश्चन में कितना है 5200, तो यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू मेरी आ गई 13 चौका 52 400। अब क्वेश्चन में वो आपसे ए और सी के लाभ में डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखो 15 में से 11 घटाएंगे तो आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की, 4 चौक 16, 1600 है डिफरेंस ए और सी के लाभ का अंतर जो दे रखा हुआ है 1600, कर लो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 भाग है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए उस राशि का यानी कि राशि जो है उसका 3/5 आपका साधारण ब्याज है यानी कि SI। तो हम क्या करते हैं अपनी राशि को मान लेते हैं 5, 5 इसलिए क्योंकि नीचे यहाँ 5 है, क्योंकि 5 का 3/5 करेंगे तो कट के क्या रह जाएगा खाली 3, और यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 6 वर्षों का है, 6 वर्षों का आपको ब्याज दे रखा है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से रेट, तो रेट के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, अब ये सब भाग दोगे आप, 2 से काटोगे आएगा 50 और 5 से काटोगे आएगा 10, तो 10 इधर चला जाएगा तो रेट आपकी आ जाएगी 10%। तो ब्याज की दर आपकी 10% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। जब भी मोड़कर कोई चीज बनाई जाएगी तो आपको याद रखना है परिधि या परिमाप से ही होता है। तो वर्ग की भुजा पूछ ली आपसे कितनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए तो वृत्त की परिधि हो जाएगी आपकी 2πr और वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a। आपके पास r है और a पूछ लिया, r आपको क्वेश्चन में दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा पाई का मान उसने बोला है 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई 14 = 4a, 7 दूनी 14। अब ये 4 भी कहाँ जाएगा पूर्ण में, तो इससे अच्छा है मैं ऊपर से ऊपर काट देता हूँ। भाई 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 22, यानी कि वर्ग की भुजा आपकी 22 है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है
उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल, देखिए औसत चाल जब आपको केवल चाल दे तो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में x आपकी जाने की स्पीड, y आपकी आने की स्पीड, तो 2 गुणा 5 गुणा 20 और अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस 20। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 गुणा 5 गुणा 20 और नीचे प्लस करोगे आएगा 25। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 चौक 8। 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी इस यात्रा की औसत चाल है। औसत चाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 19। इसमें है दो पाइप P और Q किसी खाली टैंक को 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, आ जाएगा 60। ये हमारा टैंक आ गया। अब 20 दिया 60, 10 छिक्का 60 और 15 चौके 60, ये आ गई इनकी 1 मिनट की कार्य क्षमता। अब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 और 3 9, और ये 4 क्या कर देता है, खाली। तो टैंक में पानी जाएगा कितना, 5। अब टैंक में पानी जब 5 जाएगा और टैंक भरना कितना है उसे पूरा, मतलब 60, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60/5 यानी कि 12 पंजे 60। 12 मिनट लगेंगी टैंक को पूरा भरने में जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 17 है, जबकि उनके वर्गों का योगफल 145। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जब ये दोनों का योगफल दे रखा है और फिर इनका स्क्वायर का दे रखा है, तो हम इस पूरी समीकरण का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब बनेगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको दे रखी है कि इन दोनों का स्क्वायर वो आपको दे रखा है 145 है, प्लस 2xy इज इक्वल टू 289। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2xy इज इक्वल टू 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और यहाँ 1। तो xy की वैल्यू आपको निकालने के लिए 2 से इसे दे देंगे भाग, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, xy आ गया 72। और क्वेश्चन में इन दोनों का गुणनफल ही पूछ रहा है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो क्या आ गया 72। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस। इसमें दे रखा है ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिन तक काम किया। तो देखिए क्वेश्चन में ए 16 बी 12, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 48। 16 3 48, 12 चौक 48, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 7। 4 दिन तक करते हैं तो काम कितना कर लेंगे, ये 28। अब यहाँ से यहाँ तक शेष काम बचा कितना है भाई, काम बचा आपका 20, ये शेष बचा। ए तो आएगा नहीं। अब भाई स्टार्टिंग में दोनों ने एक साथ काम किया तो 3 और 4 7, और 4 दिन तक काम किया, मतलब 7 चौक 28 काम किया 48 में से, काम बच गया शेष 20। ए तो आएगा नहीं, अब आएगा बी। बी कितना करता है, 4 पॉइंट, और काम कितना बचा है 20। तो ये कितने दिन ले लेगा, ये ले लेगा आपके 4 पंजे 20। तो शेष काम तो इसने 5 दिन में करा, लेकिन पूछा बी ने कितने दिन तक काम किया। तो 4 दिन इसने पहले काम किया, 5 दिन यहाँ, तो 4 दिन तो एक के साथ काम किया और 5 दिन अकेले, तो यानी कि 9 दिन तक उसने टोटल काम किया। आंसर कर लीजिए नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 मिलीमीटर है तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, और हमें क्या दे रखी है, इसकी परिधि। परिधि का मतलब होता है 2 पाई r, हमारे पास कितना है 44। अब हमें क्या निकालनी है, r। तो r के लिए हम क्या करेंगे, 44 अपॉन में आ जाएगा, देखो ये 2 आ जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22 से नीचे और 7 ऊपर, 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म, तो यानी कि r की वैल्यू क्या आ गया हमारी 7, और त्रिज्या ही पूछ रहा है, यही हमारा हो गया आंसर। अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन करके करते तो 2 गुणा 22/7 गुणा r इक्वल टू 44 करते, r अकेला तो 7 ऊपर और 2 और 22 नीचे।
कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% और उसके 60% से 30 कम है, यानी कि 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए भाई, एक संख्या है कोई भी और उसका 40% जो है उसके 60% से कम है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना कम है, 20% कम है। तो मैं डायरेक्ट मान लो संख्या p है, इसका अगर 20% निकालूं, ये इससे कितना कम है, 20 कम है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30, तो एक पॉइंट की वैल्यू में आ जाएगी भाई 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 की इधर गुणा करोगे आ गया 150। तो मेरे पास वो जो संख्या थी वो 150 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका निकालना है आपको 20%, तो 150 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए लोग। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। इसमें लिखा है विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए 4 वर्ष पहले 1:2 था, हम इनके वर्तमान के सर्कल बना लेते हैं। 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 1:2 इनका अनुपात हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी स्टार्टिंग में कि विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। देखिए अगर यहाँ छोटा है तो वो पहले भी छोटा था, बाद में भी छोटा रहेगा, क्योंकि इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना छोटा है, 1 पॉइंट का, और क्वेश्चन में दे रखा है 8। अब क्वेश्चन में देख लीजिए किसकी आयु पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विनोद की। तो विनोद की यहाँ पर आयु हो जाएगी 2 8 16, और 4 वर्ष लेकर आ जाएंगे हम इसे नीचे, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो विनोद की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। कर लीजिए नोट, कभी भी अंतर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें आपको बताना है कि 11 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है। तो हमें 11 का नियम मालूम होना चाहिए कि एक संख्या पकड़ो, अगली छोड़ो, अगली पकड़ो, एक छोड़ के एक पकड़ो, और इनका कर लो टोटल। जैसे कि 6 और 9 15 और 2 17, और जो बच गई उन्हें अलग जोड़ लो, 6 और 3 9, माइनस करके देखो क्या या तो 11 होना चाहिए या 0। अब या तो ये 0 हो या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या, ये तो ऐसे बैठ ही नहीं रहा, तो ये हो गया गलत। भाई 5 और 9 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, माइनस 6 और 2 8, घटाएंगे तो बचेगा 9, ये भी गलत है। 9 में जोड़ेंगे 1 10, 10 और 4 14, और 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 में 14 घटाओ क्या बचेगा 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर। 11 से भाग होने वाली संख्या का नियम होता है कि आपको दोनों पदों का जो माइनस करके आना चाहिए वो या तो 0 या 11 से भाग होने वाली कोई एक संख्या। कर लीजिए नोट। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।